पिछले भाग में आपने देखा था यूनिट 6 में कोशिका से अंग तंत्र तक। इसमें आपने पढ़ा कि कोशिका क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है। कोशिका के संदर्भ में आप जान चुके हैं कि कोशिकाएं जो होती हैं वह किसी भी जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। और ये कोशिका दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? जंतु कोशिका और पादप कोशिका। जंतु कोशिका का आशय जंतुओं की कोशिकाओं से होता है, अर्थात जंतुओं का शरीर जिन छोटी छोटी रचनाओं से मिलकर बना होता है वो जंतु कोशिका कहलाती है। और पादप कोशिका पेड़ पौधों की कोशिकाएं जिनसे मिलकर के पूरे पेड़ पौधों की संरचना होती है। कोशिका के संदर्भ में भी बताया गया कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है। पादप कोशिका दो दीवार की होती है, जंतु कोशिका कितने दीवार की हो पाई गई थी? एक दीवार की पाई गई थी। रिक्तिका में अंतर पाया गया था। क्या अंतर था? हाँ, पादप कोशिका में रिक्तिका काफी बड़ी थी और छोटी। केंद्रक कहाँ पाया गया था? पादप कोशिका के किनारे, सेल के किनारे, क्योंकि रिक्तिका बड़ी होने के नाते उसको दबा करके किनारे कर देती थी। जंतु कोशिका में छोटी होने के नाते हाँ लगभग मध्य में पाया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक तारक काय का अंतर था, पादप कोशिका में नहीं होता है। और हरित लवक का अंतर पाया गया था जो कि पौधे में था, जंतु में नहीं था। इस तरह से आपने कुछ अंतर देखा। अब हम ये भी आप जान चुके हैं कि एक कोश की जीव की रचना, एक कोश की जीव भी है और बहुकोश की भी जीव, यानी एक कोशिका के अंदर समस्त जैविक क्रियाएं चलती हैं वो एक कोश की जंतु होती हैं, और जिनकी क्रियाएं बहुत सारी कोशिकाओं से होती हैं उसे बहुकोशी। मनुष्य किस में आएगा? बहुकोशी में आएगा। ठीक है। मनुष्य में बहुत सारे अंग हैं, आंख है, कान है, नाक है, अंगुलियां हैं, अंदर के कुछ अंग हैं, कुछ बाह्य अंग हैं। इन सभी अंगों के कार्य अलग अलग हैं। तो उन्हीं कार्यों को संपादित कैसे करते हैं, किस प्रकार की रचनाएं, किस प्रकार के सेल एकत्रित होते हैं, तो कैसे काम करते हैं, आज उन्हीं के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आज का इकाई है, इकाई में यूनिट 6 में पार्ट 3 कह सकते हैं, ऊतक। ऊतक को समझ सकते हैं। अभी हमने उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। आंख का क्या काम है? देखना है, क्योंकि आंख में बहुत छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, वो सिर्फ और सिर्फ देखने में मदद कर रहे हैं। कई लाखों की संख्या में कोशिकाएं आंखों में हैं। वहां आंख में भी देख सकते हैं, कुछ काले रंग की हैं, कुछ सफेद रंग की हैं, कुछ भूरे रंग की हैं। एक दूसरे की आंख में देख सकते हैं। रंग भी अलग है, रूप भी अलग है, लेकिन कुल मिला जुला करके वहां पर अलग अलग काम बटा हुआ है। कुछ आंखों के पुतली को पुतली के अंदर रोशनी जाने से रोकती हैं, कुछ फैलाती हैं, कुछ देखने में मदद करती हैं। इस प्रकार से कोशिकाएं जो होती हैं वहां भी भिन्न भिन्न हैं, लेकिन कुल मिला जुला करके देखने का कार्य करती हैं। इसी प्रकार से जीव की जो कोशिकाएं हैं वह उद्भव में अर्थात विकास में और कार्य में भी एक जैसी होती हैं, इसलिए स्वाद लेने का काम करती हैं। तो यहाँ पर कोशिकाओं के समूह हैं। कहाँ पर? आंख में। कहाँ पर है? आंख में। काम क्या किया? देखने का। जीभ का क्या? स्वाद।
यहाँ की कोशिकाएं जो होंगी वह रचना में एक जैसी होंगी, बनावट में एक जैसी होंगी और काम भी एक जैसी करेंगी। तो परिभाषा या अर्थ कह सकते हैं, ऐसी कोशिकाओं का समूह, ऐसी कोशिकाओं का समूह जो रचना में एक जैसी हों और कार्य भी एक करती हों, ऐसे कोशिकाओं के समूह को ठीक है जी सर। तो इसका आशय क्या हो गया, जो अंगुलियों के ऊतक होंगे वह एक जैसे होंगे, नाक के अंदर जो छोटे छोटी कोशिकाएं हैं वह एक जैसी होंगी, जो आमाशय के अंदर कोशिकाएं होंगी वह एक जैसी होंगी। ठीक है, इस प्रकार से ऐसी कोशिकाओं का समूह जो रचना में एक जैसी हों और विकास में एक जैसी हों, ऐसे कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। यहाँ देख लीजिए, ये कोशिकाएं कैसी हैं, खटकोणीय हैं, है ना जी, और एक जैसी दिख रही हैं, ऐसे कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। यहाँ भी देख लीजिए, एक रंग की हैं, एक आकार की हैं, ऐसी कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। तो अब ये ऊतक कितने प्रकार के होते हैं आज हम इसे जानेंगे। पहले ये जानिए कि जंतु भी होते हैं और पौधे भी होते हैं। जंतु कोशिका अलग होती है, पौधों की कोशिकाएं अलग होती है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि पादप ऊतक हो सकता है और जंतु ऊतक हो सकता है। क्यों जी सर। पौधे की कोशिकाएं और जंतु को कोशिकाएं दोनों काम अलग अलग करती हैं। जी सर। इस प्रकार से यहाँ पर ऊतक भी दो प्रकार के होते हैं। यहाँ देख लीजिए, ऊतक के प्रकार में पहले पास ऊतक दो प्रकार के होते हैं। पहला है पादप और दूसरा क्या है, ऊतक समझ गए, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रंग रूप रचना में और विकास में एक जैसे हो और काम भी एक करे, ऐसे कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ये ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक पौधों के और जंतुओं के। तो आज हम देखेंगे पादप ऊतक। आज हम क्या देखेंगे, पादप ऊतक। अब यहाँ पर पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। पौधे के भी ऊतक दो प्रकार के होते हैं। यहाँ देखिए कौन कौन से, आराम से, पहला दूसरा। पहला है क्या पढ़ेंगे, विभज्योतकी। विभज्योतकी पादप ऊतक। इसको दूसरा नाम है इसका प्रविभाजी। प्रविभाजी दोनों नाम से कह सकते हैं। दूसरा ऊतक इसका है अस्थाई। अस्थाई, यहां ध्यान से देखिए, अस्थाई। ठीक, आज हमें देखना है विभज्योतकी ऊतक। इसको समझाने के लिए, इसको समझने के लिए हमारे पास एक पौधा है, पौधे से समझ सकते हैं, पौधे से आप समझ सकते हैं। ये आपका एक पौधा है, पादप है, ठीक है। यहां ध्यान से देखिएगा, इस पौधे में सबसे ऊपर वाला हिस्सा ध्यान से देखिए, ठीक है। अगर इसको हम तो इस संरचना से तुलना करें, ध्यान दीजिएगा, सबसे ऊपर वाला हिस्सा देखिए, जैसे टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दिया, जैसे ये बना हुआ है।
इसी के अगर पत्ते को हटा दें तो सबसे ऊपर का हिस्सा ध्यान से देखेंगे तो ये ऐसे दिखाई देगा। अब समझ में आ गया होगा कि ये क्या चीज है। समझ में? तो ये पौधे का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है। अब ये उधर विभज्योति का अर्थ समझ लीजिए। ऐसे कोशिकाओं का समूह जो विभाजित होती रहती है, बंटती रहती है, 1 से 2 में, 2 से 4 में, 4 से 8 में बंटती रहती हैं, ऐसे कोशिकाओं को क्या कहेंगे? अंग्रेजी में कहेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अंग्रेजी बोलेंगे इसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलेंगे। आप समझ जाइए, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो विभाजित होकर के पौधे की वृद्धि और विकास में योगदान करता है। पौधा यहां से नहीं बढ़ेगा, कहां से बढ़ रहा है? यहां से बढ़ रहा है पौधा। ध्यान दीजिएगा, पौधा यहां से नहीं बढ़ रहा है, पौधा कहां से बढ़ रहा है? यहां से, इसकी कलिकाओं में। ठीक है, यही बढ़ती जा रही है। अर्थात कोशिका कहाँ विभाजन की क्रिया हो रही है? कोशिका विभाजित कहाँ हो रही है? ऊपर। तो ये वाला हिस्सा है, यहाँ दिख रहा है आपका लाल रंग से, यही विभज्योति की कोशिकाएं हैं। ये कोशिकाएं जो होती हैं एक जैसी होती हैं, एक जैसी हैं यहाँ पर, और वह 2 से 4, 4 से 8, 8 में 16, 16 से 32 में बढ़ती जाती हैं और वो नीचे सरकती जाती है। और वो पौधा क्या होता है? बढ़ता जाता है। नीचे धक्का देके कोशिकाएं नीचे आती हैं, बढ़ती रहती हैं, कोशिकाएं भोजन को एकत्रित करती रहती हैं और कड़ी होती चली जाती हैं। क्या होती जाती हैं? लेकिन ये अपना काम जारी रखता है 1 से 2 में। तो ऐसे कोशिका को क्या कहेंगे? विभज्योतिकी ऊतक, या उसको दूसरा नाम है प्रविभागी ऊतक। विभाजन का काम करती रहती हैं और पौधे को आगे बढ़ाने का काम करती रहती है। दूसरा देखिए, कारण बस यहां से अगर पौधा तोड़ दे, काट दे, तो बगल से कलिका निकल के नया सा कल्ला निकल जाता है। जी सर। देखा? जी सर। जैसे कि यहाँ पर देखिए बगल से निकला है, यहाँ देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है। जी सर। ठीक है, तो ये बोलते हैं विभज्योतिकी ऊतक यहाँ है। इसको कहते हैं शीर्षस्थ विभज्योतिकी ऊतक, माने शीर्ष पे है, इसके चोटी में है। और ये क्या है? पार्श्व में है, बगल में है, जिसे एक्सियल बोलते हैं। पार्शियल बगल में है। ठीक है, तो मौका पाते भी ये कल्ला में ये बढ़ना शुरू कर देता है। अर्थात विभज्योतिकी ऊतक पौधे के 2 हिस्सों में पाए जाते हैं। ऊपर वाले हिस्से में 2 जगह पाए जाएंगे, एक कहाँ? इसके कक्ष में, और एक इसके शीर्ष में। 2 जगह ये कोशिकाएं विभज्योतिकी पाई जाएंगी, जिससे पौधे वृद्धि करते हैं। अगला हम देख लें, इसी भाग को निचले हिस्से पा जाते हैं, इसे कहते हैं जड़ तंत्र। यहाँ की जो कोशिका होगी सबसे नीचे की, ये जड़ देखिए, ये जो कोशिकाएं यहां पर होती है, ये जो है विभज्योतिकी होती है। यहाँ पर एक टोपी होती है जड़ के नीचे। सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे जड़ को, कायदे से जब निकालेंगे और धुलाई करेंगे मिट्टी में, और सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो जड़ के निचले हिस्से पे एक टोपी होगी। ठीक है ना? रूट कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट कैप। रूट माने जड़, कैप माने टोपी। जड़ की टोपी होती है, इसीलिए कड़ी से कड़ी मिट्टी को फाड़ देती है जड़। यहाँ तक कि बिल्डिंग में भी उग जाती है, बिल्डिंग के ऊपर भी उग जाते हैं। जड़ कितनी मजबूत होती है? जड़ का सबसे मजबूत हिस्सा इसका टोपी होता है। वो दबाव बनाता है और वो पक्के से पक्के चीज को फाड़ के निकल आती है। तो ये रूट कैप का काम है। लेकिन जो विभाजन करने वाली कोशिकाएं होती बहुत मुलायम होती हैं, उनकी सुरक्षा करता है। अगर ये ना लगे तो ये घर्षण से
रिसाव से कोशिकाएं नष्ट हो जाएंगी और जड़ बढ़ने नहीं पाएगी, जड़ों की वृद्धि रुक जाएगी। तो इस टोपी की क्या है, जिसका नाम है मूल गोप, हिंदी में से कहेंगे मूल गोप या रूट कैप। इसके ठीक ऊपर हिस्से में जो होती हैं कोशिकाएं जो होती हैं वह प्रविभाजी कोशिकाएं होती हैं और बढ़ती रहती हैं और ऊपर धक्का देते रहती हैं, नीचे जड़ बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। इस प्रकार से पौधों में 2 स्थानों पर, कुल मिला के 3 स्थान पर भी विभज्योत की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कहाँ कहाँ? एक कलिका में, एक पार्श्व कलिका में और तीसरी जड़ की सबसे निचले हिस्से मूल गोप के ठीक ऊपर। यही कोशिकाएं जो होती हैं विभज्योत की कोशिकाएं कही जाती हैं। अगला हम देखते हैं अस्थाई ऊतक। अस्थाई माने परमानेंट, अब उसका काम ही खत्म हो गया, ठीक है ना। अस्थाई ऊतक क्या क्या मतलब हो गया, वो विभाजन का काम नहीं करेगा। जैसे यहाँ एक कोशिकाएं हैं 6 से 12 बन गई, 6 से कितनी बन गई? 12। 6 से 12 बन गई, ठीक है, 6 थी 12 हो गई। तो अगली ये 6 बचे रहेंगी और ये 6 विभाजन नहीं करेंगी, ये 6 रुक जाएंगी, विभाजन काम ये 6 करेंगी, फिर 612 हो जाएंगी। लेकिन नीचे वाली फिर क्या हो जाएंगी, फिर 6 पड़ी रहेंगी। वो कड़ी होती जाती हैं, भोजन एकत्रित करती रहती हैं और पौधे का कड़ा वाला हिस्सा बनाती चली जाती हैं। और क्या करती हैं? भोजन एकत्रित करने का काम देती हैं। कुछ और भी काम करती हैं, सहारा प्रदान करती हैं, कड़ी होकर के पौधे को मजबूती देती हैं, ठीक है, भोजन एकत्रित करती हैं और कुछ रासायनिक पदार्थों को अपने अंदर समेट के रखना शुरू कर देती हैं। कुछ भोज्य पदार्थों को एकत्रित करती हैं, जैसे गन्ना में देखा जी सर, ठीक है। इस तरह से जड़ों का काम अलग हो जाता है, शकरकंदे का कुछ अलग काम करने लगती है। इस प्रकार से विभाजन के अतिरिक्त जो कोशिकाएं अस्थायी होती चली जाती हैं, उनका काम अलग हो जाता है। इसको अगले दिन बताया।